लोग, अभी हम लोग नेक्स्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं इन्वायरमेंटल इशू पे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम विल स्टार्ट द टॉपिक। सी, अभी से लेके 100 साल तक, मतलब 100 साल से हम लोग जो है वो इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट। और हमारी जो पॉल्यूशन है, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन, वो ट्रेमेंडसली बढ़ती जा रही है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ दिस ह्यूमन, देयर इज सो मच इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। Now what are the natural resources? The air, water and soil. ठीक है, तो अब क्योंकि हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉइल, वाटर और एयर को यूज़ कर रहे हैं, इसके वजह से क्या हो रहा है, दे आर ट्रिमेंडियस इम्पैक्ट हैपनिंग ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। द वाटर इज गेटिंग डर्टी, वी डोंट हैव अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर, एयर की क्वालिटी खराब हो रही है, उससे क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो रहे हैं, इवन कैंसर हो रहे हैं। बिफोर लास्ट 1 or 2 I think month back I did a paper wherein a 27-year age lady, she got a cancer, she got diagnosed with the 4th stage of cancer। तो अब ऐसे टाइम में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को अगर ध्यान नहीं दिया गया, अगर उसके बारे में कुछ किया नहीं गया, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ऑन द प्लैनेट। सो विल स्टार्ट आवर टॉपिक विद डिस्कसिंग द फर्स्ट पॉइंट एंड द फोरमोस्ट पॉइंट, दैट इज एयर पॉल्यूशन। हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने क्या प्लान्स करे हैं या अभी तक क्या प्लान्स इंप्लीमेंट हुए हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो व्हाट इज एयर, एयर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इन ह्यूमन हम लोग जो है एयर को यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेटरी नीड्स। सो इफ एयर इज डर्टी, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम विल बिकम अफेक्टेड। ठीक है, तो देयरफॉर वी हैव टू मेक श्योर दैट द एयर क्वालिटी इन आवर एनवायरनमेंट इज गुड। तो एक ही तरीका है वो करने का, और वो है कि वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। So more and more trees will be there, they will use all the carbon dioxide and they produce good gases, that is oxygen। ठीक है, नाउ ये जो मेजर एयर पॉल्यूशन है, इसके क्या क्या कारण है। इंडस्ट्री से निकलते हैं एयर जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड होते हैं, व्हीकल से जो एयर निकलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड होते हैं। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो एक्ट दिया, सी देयर आर 3 एक्ट्स विच यू हैव टू रिमेंबर एट दिस पर्टिन पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला है आपका एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के अंदर सबसे पहला है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। प्लीज इसके बारे में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्जाम में कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है, इसका एम क्या है। सो व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द एम ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। द सेकेंड एक्ट इज एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, जो कि 1981 में आया और फिर इसको अमेंड किया 1987 में। ये अमेंडमेंट क्या हुई है हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़े टाइम में। ठीक है, सो नाउ विल स्टार्ट विद कि ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम लोग इस एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। आप लोग जो है वो बचपन से ही छोटे क्लासेस से पढ़ रहे हो कि यार एयर पॉल्यूशन होता है, बट इन दिस पर्टिकुलर क्लास विल स्टडी कि आखिर उसको रोके कैसे, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑन विच वी कैन वर्क एंड विच कैन प्रिवेंट दिस एयर पॉल्यूशन टू अकर। तो सबसे पहले 3 चीजें जो हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 इज स्क्रबर, नंबर 2 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड नंबर 3 इज कैटालाइटिक कन्वर्टर। ये जो स्क्रबर होती है वो चिमनीज में लगाई जाती है, चिमनीज जहाँ जिससे थ्रू एग्जॉस्ट निकलते हैं, जो पॉल्यूटेड एयर है वो निकलते हैं इंडस्ट्रियल कारखानों से। ठीक है, तो सबसे छोटा सा प्रिंसिपल है इसका जो आपको ध्यान रखना है और जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, एंड दैट प्रिंसिपल इज कि ये स्क्रबर किस चीज़ पे काम करता है। तो स्क्रबर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन पे काम करता है। द लाइम स्प्रे इज, यहाँ पे देख सकते हो लाइम वाटर स्प्रे किया जाता है, इससे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड नीचे सेटल हो जाता है and the clean air will pass out. So this is the principle of scrubber. Second point is electrostatic precipitator. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं जिसको 1100 वोल्ट पे मेंटेन करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक वायर है वो रिलीज करते हैं कोरोना रिलीज करते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। These electrons will bind with the dust particle and they'll got settled down in the collecting plate. तो अब उससे क्या हो जाएगा, क्लीन एयर बाहर निकल जाएगी और जो डस्ट पार्टिकल है, जो पार्टिकुलेट मैटर है, वो सब के सब नीचे सेटल हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर कैन गेट सेटल डाउन बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब मेजर कॉजेस क्या है यहाँ पे पॉल्यूशन का, तो व्हीकल्स है ना, कार या मोटर कार या स्कूटी, बाइक, ऑटो, जो भी बोलो आप लोग। तो उसके लिए एक है कैटालाइटिक कन्वर्टर। अब ये कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होता है,
कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो प्लैटिनम, रोडियम और मतलब ये आपका पैलेडियम से बने होते हैं। इसमें क्या होता है, जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन है जो सफिशिएंटली नहीं बर्न हो पाए थे और एयर में पॉल्यूशन करा रहे थे, सो दिस अनबर्न हाइड्रोकार्बन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Similarly, carbon monoxide and nitrous oxide, they will respectively get converted into carbon dioxide and nitrogen. So basically हम लोग यहाँ बात क्या कर रहे हैं, बात ये करें कि भाई pollution है, इसको prevent कैसे करें. So there are three measures which is done normally. पहला है scrubber which is used for sulfur dioxide pollution. दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जिससे पार्टिकुलेट मैटर को सेटल कर देते हैं हम लोग बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड है हमारा क्या, कैटालिटिक कन्वर्टर. अब कैटालिटिक कन्वर्टर की अच्छी बात ये है कि इसको सिर्फ अनलीडेड पेट्रोल जिस गाड़ियों में यूज करते हैं वहीं पे यूज कर सकते हैं, सारी गाड़ियों में इसको यूज नहीं कर सकते. यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट. ये CPCB के हिसाब से अगर किसी पार्टिकल का साइज 2.5 माइक्रोमीटर है, ठीक है, तो वो पार्टिकल जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीजेस प्रोड्यूस कर सकता है. अगर कोई पार्टिकल जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से या उससे कम है तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो अंदर जाएगा थ्रू एयर एंड इट प्रोड्यूसेस मेनी एलर्जिक रिएक्शन, रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड सो ऑन. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट. हमने बात करी कि अभी क्या क्या चीजें हैं जिससे पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश हो रही है. अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नॉइज पॉल्यूशन. अभी देखो मैंने जैसा बताया था कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो कि 1981 में आया था और उसको अमेंड किया 1987 में, तो उसमें अमेंडमेंट में क्या आया कि नॉइज पॉल्यूशन को एयर पॉल्यूशन के अंदर ही पढ़ा जाने लगा. ठीक है, अब ये नॉइज पॉल्यूशन क्या है, अगर हम लोग बैठ के कन्वर्सेशन कर रहे हैं दो लोग तो उसमें किस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है. अगर आप कोई गाना सुनते हो तो बहुत अच्छी साउंड आती है, इट्स बियरेबल. So when the sound is bearable to you, then it is a good sound. It's not a noise. But when the sound get unbearable to you, you go to bar or club or you go to some, where the functions are going on, drums and all the DJs are there. या फिर you go to some places where so much noise are there. So that is noise. जो साउंड आपके लिए बेरेबल नहीं है उसको नॉइज बोलते हैं. बेसिकली 80 डेसिबल से ऊपर के साउंड को नॉइज बोला जाता है. जब एक रॉकेट लॉन्च होती है तो अराउंड 150 से 180 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस होता है, विच इज नॉट एट ऑल वेरेबल बाय आवर ईयर्स. ठीक है, अगर एक ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक में अराउंड 85 से 90 डेसिबल्स की साउंड प्रोड्यूस होती है, विच इज ऑल्सो नॉट वेरेबल. तो इसके लिए क्या करते हैं, नो हॉकिंग जोन और नो नॉइज जोन ऐसे करके बहुत सारे जोन्स क्रिएट किए गए जहाँ पे आप बाइक से या कार से हॉकिंग नहीं कर सकते हो. स्कूल्स के सामने, हॉस्पिटल्स के सामने दिस हॉकिंग्स आर नॉट अलाउड. ठीक है, नाउ हम लोग अब बात करने वाले द सेकेंड पार्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन, जिसमें कुछ केस स्टडी के बारे में दिया गया. केस स्टडी ऑफ दिल्ली. अब दिल्ली के बारे में आप लोगों को पता होगा, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज अराउंड 1.9 करोड़ एंड द पॉल्यूशन इज ट्रेमेंडियस. अभी लास्ट ईयर हम लोग जो है वो टॉप 1 में थे. ठीक है, आवर कंट्री वाज टॉप 1 इन पॉल्यूशन एट दिल्ली. तो सिर्फ दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं है, दिल्ली के अलावा सोलापुर हो गया, लखनऊ हो गया, कोलकाता हो गया, कानपुर हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह ज़्यादा पॉल्यूशन है. पर दिल्ली हैज़ कम टू द मोस्ट. आई थिंक वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स अराउंड 495 और 500 तक जा चुका है. और कुछ अगर आप जाके देखोगे, कंपेयर करोगे आइसलैंड या कुछ और कंट्रीज, वहाँ पे 1 या 4 होता है. तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत कम होना चाहिए. देन अकॉर्डिंग टू द WHO ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया इज लीस्ट पॉल्यूटेड कंट्री. वहाँ उसको लीस्ट पॉल्यूशन कंट्री क्यों बोला गया उसको, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे नॉर्म्स और बहुत सारे प्लान काम करे हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है सबसे कम रखी गई है. ठीक है, सो वी हैव टू वर्क ऑन आर plans or government plans and we have to contribute to the government so that we can also reduce our pollution to little lower level. एक केस स्टडी जो दिल्ली के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले 1990s में ये पाया गया कि दिल्ली जो है वो 41 जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में आ गया था. तो इसके लिए वहाँ पे गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट को कुछ रूल्स बनाओ. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, CNG गैसेस यूज़ करना शुरू कर दिया रेदर देन यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल. अब CNG क्या है, CNG इज कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैसेस. अब ये जो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है CNG है, इसको यूज़ किया जाना लगा डीजल या फिर पेट्रोल की जगह पे. क्यों,
सबसे पहला, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन बहुत कम छोड़ता है, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीटली बर्न हो जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया कि ये बहुत ही ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा सस्ता है डीजल और पेट्रोल के कंपैरेटिवली। तीसरी चीज़ हो गई कि भाई ये बहुत, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत आराम से मिल रहा है, इसको चोरी भी नहीं किया जा सकता है, इसमें कुछ मिलावट नहीं की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट इज कि आप इसमें कुछ एडिटिव नहीं डाल सकते हो। पेट्रोल और डीजल के इसमें आप सुनते होगे कि केरोसिन डाल दिया, कोई और ऑयल डाल दिया, पर यहाँ पे आप मिलावट नहीं कर सकते हो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से सीएनजी बेटर है। तो फिर सीएनजी के बारे में बोला गया कि एंड ऑफ 2002 ये सीएनजी जो है वो सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसेस है उसमें यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। पर सीएनजी के साथ दिक्कत ये थी कि हमेशा लगातार उसकी सप्लाई नहीं की जा सकती थी। बहुत सारे पाइप्स वगैरह बना करके हर जगह, मतलब वो बोलते ना बिना रुके हुए उसको सप्लाई करते रहना, वो करना मुश्किल था। इस वजह से सीएनजी जो है वो लगातार हमेशा यूज नहीं हो पाई। सो दिस वाज द फर्स्ट केस स्टडी वेयर इन द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सीएनजी टू यूज अदर देन यूजिंग डीजल एंड पेट्रोल। दूसरा जो केस स्टडी है इसमें क्या किया गया कि पहले पता करा गया कि कौन सी सिटी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो जैसे मैंने नाम बताया आपके, कानपुर बताया, शोलापुर बताया, गुजरात हो गया, अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, सारी सिटीज़ बहुत सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो वहाँ पर इन्होंने यूरो 1, 2, 3, 4 या इसको भारत स्टेज 1, 2, 3, 4 करके नाम दिया। और यहाँ पर इन्होंने बात करी इस यूरो का या मास इमिशन स्टैंडर्ड का एम क्या है। इसका एम है टू reduce the sulfur dioxide का content and number 2 is to reduce the hydrocarbon content. तो second part is you reducing the sulfur and aromatic content. तो sulfur का content को reduce करना और aromatic जो हाइड्रोकार्बन है उसके कंटेंट को कम करना, कहाँ पर, पेट्रोल और डीजल के अंदर। तो एक एग्जांपल बताते हैं आपको कि यूरो 2 या यूरो 3 जिसको मास इमिशन स्टैंडर्ड या फिर भारत स्टेज 3 बोला जाता है। तो यूरो 3 के हिसाब से सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बोला गया कि आप 350 ppm करो किसमें, डीजल में, और इसको 150 पार्ट्स पर मिलियन करो किसमें, पेट्रोल में। तो सल्फर का जो कंटेंट है वो कम करने की कोशिश हो रही है। और इसी यूरो 3 के हिसाब से जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बोला गया कि भाई तुम 40% ही रखो या 42% ही रखो विथ रिस्पेक्ट टू वॉट एवर काइंड ऑफ डीजल और पेट्रोल यू आर यूजिंग। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द एयर पॉल्यूशन। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, फटाफट रिवाइज करने वाले हैं ताकि जो चीज़ें आपकी छूट गई थी वो वापस से आपको ध्यान में आ जाए। एयर को हम लोग यूज करते हैं रेस्पिरेटरी नीड्स के लिए। अगर एयर खराब होगी तो हमारी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होगी, इट कैन रिलेट टू द अस्थमा, वेरियस रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड इवन टू द कैंसर, ठीक है। तो अब एयर की क्वालिटी को इंड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट लाया है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि एयर के लिए काम कर रहा है। देन हमने पढ़ा कि स्क्रबर के बारे में। स्क्रबर का क्या काम है, स्क्रबर चेक द सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट कि सल्फर डाइऑक्साइड कंटेंट जो है वो बिल्कुल लो हो जाए या ये जो एग्जॉस्ट से बाहर नहीं निकले। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो 99% काम करता है पार्टिकुलेट मैटर को नीचे रखने के लिए ताकि क्लीन एयर बाहर निकल जाए। कैटालाइटिक कन्वर्टर का क्या काम है कि जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन या जो अदर पॉइजनस गैसेस है उसको सिंपल नॉर्मल गैसेस में कन्वर्ट कर देना ताकि एयर में और भी ज्यादा पॉल्यूटेंट नहीं आए। पॉल्यूटेंट क्या होता है बच्चों, पॉल्यूटेंट वो चीज होती है जो कि पॉल्यूशन कराती है। नेक्स्ट पार्ट इज कि हमने केस स्टडी पढ़ा दिल्ली के बारे में जहां पर सीएनजी यूज किया जाने लगा अदर देन यूजिंग डीजल एंड पेट्रोल, क्योंकि सीएनजी जो वो काफी अच्छी तरह से बर्न होता है, इट इज वेरी इफेक्टिव, इट इज लेस प्राइस एंड इट कैन नॉट बी स्टोलन बाय द थीव्स एंड आल्सो इट इज चीपर देन द डीजल एंड पेट्रोल, ठीक है। इसलिए सीएनजी को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाने लगा। देन सेकेंड पार्ट इज reducing sulfur and aromatic content in petrol and diesel। इसके लिए यूरो 1, 2, 3, 4 चीजें बनी। अब ये जो यूरो 1, 3, 4 या फिर मास स्टैंडर्ड इमिशन है इसकी वजह से देखा गया कि 1997 से 2005 तक एयर क्वालिटी का इंडेक्स में कुछ सुधार हुआ, ठीक है। सो एक्चुअली हम लोग ये केस स्टडी पढ़ते क्यों है, केस स्टडी इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको समझ में आए कि जो गवर्नमेंट के प्लान है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सिमिलरली जैसा अभी हमने एयर पॉल्यूशन के लिए केस स्टडी पढ़ा है, हम लोग वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन के लिए भी केस स्टडी पढ़ेंगे ताकि हमको समझ में आए कि द प्लान्स विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट इज इट वर्किंग ऑन द ग्राउंड लेवल और नॉट, ठीक है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द एयर पॉल्यूशन।
पॉल्यूशन। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट्स डू लेट मी नो, डू राइट योर कमेंट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।